और इसी के साथ ही साथ जो भाई प्रदीप यादव जी ग्राम एहरानी से पदार्पण किया है, भाई अंशु जी जो ग्राम पदमपुरा से, जो जय ट्रेडर्स पक्का ताल, जो हमारे इंजीनियर साहब अंशु कुमार पदमपुरा से व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं, माल्यार्पण करके, एक पगड़ी भेंट करके, और हमारे भ्राताश्री जो बांके बिहारी ट्रेडर्स संरक्षक प्रदीप कुमार, जो प्रोपराइटर कुलदीप कुमार, पता पक्का ताल बारपुरा भरतना इटावा, जन्म भूमि पैतृक गांव का है एहरानी, जो अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। हृदय से इन दोनों भाइयों का आभार व्यक्त करूंगा, दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और प्रदीप भैया का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा बरसती रहे, इनके परिवार में मंगलाचरण होता रहे, और हमारे इंजीनियर साहब अपना कीमती वक्त निकाल करके कथा प्रांगण में उपस्थित हुए। मानवर अंशु कुमार जी जो पदमपुरा से जो व्यासपीठ को सम्मानित किया है 101 मुद्राएं दे करके, और गले में एक पुष्पों के हार से वह हमारे परीक्षक जी को भी सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सदा सर्वदा इनका परवाह धर्म के रास्ते पर चलता रहे, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा बरसती रहे, मनोकामना प्रभु हमेशा इनकी पूर्ण करते रहे। बोलिए भगवान की। उसी समय उग्रसेन का बेटा कंस, तू प्रजा के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करेगा, प्रजा आंदोलन करके तेरे राज को चौपट कर देगी। ध्यान रखना माताओं बहनों, तत्काल उग्रसेन ने आदेश दिया का मंत्री ले जाओ मेरे बच्चे को, हम ऐसे बेटा के भूखे नहीं हैं, इस दुष्ट को जाकर के जेल में डाल दो। जो ध्यान रखना देवियों, माताओं बहनों, भाई बंधु, मेरे भगवत श्रोताओं, आज राम बहादुर भैया जैसे ही उग्रसेन ने आदेश दिया कंस को जेल में डालने का, कंस के साथ में जो 18-25 गुंडा खड़े थे वो कंस के नाम का जय घोष करने लगे। भोजराज कंस की जय हो, भोजराज कंस की जय हो। जो कंस के नाम का जय घोष हुआ, भगत जी कंस का मनोबल बढ़ गया। जब उस गुंडों ने समर्थन कर दिया, उस गुंडे का जो समर्थन किया, आगे बढ़ के पापी कंस ने अपने बूढ़े बाप उग्रसेन के केस पकड़े, केस पकड़ करके राज से नीचे पटक दिया सिंहासन से। जो राज दरबार में सिंहासन पर बैठे थे, खींच करके केस पकड़ के जमीन पर पटक दिया, लात मार दी, और मुकुट उतार करके अपने सर पे रख लिया। और भगत जी कंस कहने लगा, ले जाओ उस बुढ़े को, अब ये राजकाज के योग नहीं रहा, इसकी बुद्धि सटियाई गई ना, जे 60 साल को भाव सो भयो, लेकिन बुद्धि सटियाई गई। ले जाओ उसे, उस बुढ़े को उस काल कोठरी में डाल दो, जो ज्योति प्रकाश के लिए तड़पता और तरसता रहे। ध्यान रखना माता बहनों, भाई बंधु, प्रधान जी, आज कंस स्वयं सत्ता संभाल करके परीक्षक जी सिंहासन पर बैठ गया। वो कहावत है ना कि वैसे करेला करुए आते, अब नीम पे और पहुंच गए। जैसे भगत जी उसने उग्रसेन की सरकार गिराई और कंस ने अपनी सरकार बनाई, तो नए नए कानून लागू कर दिए। क्या कानून लागू किए?